प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानवपुत्र तीरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है तुमने अपने घमंड में कहा है मैं ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानिएल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हत्यारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हत्यारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर बेखतना लोगों की मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार 19:23 से 30। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। मनन चिंतन। अमीर विरोधी। धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मत्ती 19:23। यीशु के ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यीशु अमीर लोगों के खिलाफ हैं? नहीं, वह नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि अमीर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने केवल इतना कहा कि यह उनके लिए कठिन होगा, यानी अमीरों के लिए भी स्वर्ग में प्रवेश संभव है। स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन क्यों है? हमारे पास जो धन है वह कभी कभी बाधा बन सकता है। सुसमाचार में हमारे पास 3 उदाहरण हैं जो इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। अमीर आदमी और लाजरुस। अमीर आदमी को गरीब लाजर की परवाह नहीं थी। वह अच्छे कपड़े पहनने और अच्छा खाना खाने में व्यस्त था, लेकिन उसने गरीब आदमी के साथ रोटी का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया। उसकी अमीरी ने उसे दूसरों की गरीबी देखने में अंधा बना दिया था। अमीर मूर्ख का दृष्टांत। जब अमीर आदमी के खेत में प्रचुर फसल पैदा हुई तो उसने न तो ईश्वर को धन्यवाद दिया और न ही दूसरों के साथ साझा किया, बल्कि वह इतना लालची था कि उसने अपनी फसल जमा करने के लिए नए खलिहान बनाने की योजना बनाई। उसकी अमीरी ने उसे इतना मूर्ख बना दिया कि वह भूल गया कि उसे मरना है। अमीर युवक जब यीशु ने सब कुछ बेचकर धन गरीबों में बांटने की चुनौती दी तो वह दुखी होकर चला गया।
क्योंकि उसे अपनी संपत्ति से इतना लगाव था, उसने मसीह के अनुसरण की तुलना में धन को अधिक मूल्यवान माना। धन अपने आप में बुरा नहीं है, यह ईश्वर के आशीर्वाद में से एक है। लेकिन धन के प्रति हमारा जो स्वभाव है वही धन को खराब बनाता है। यदि हम लोग मोह स्वार्थ से बचें और दूसरी ओर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ धन का उपयोग करें और जरूरतमंदों के साथ साझा करें, तो निश्चित रूप से अमीरों के लिए भी स्वर्ग में प्रवेश करना संभव हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि गरीब आसानी से स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, जिस तरह अमीरी स्वर्ग जाने में एक बाधा है, उसी तरह कई अन्य बाधाएं भी हैं जो स्वर्ग जाने में बाधा बन सकती हैं। आइए जानें कि कौन सी चीज मुझे स्वर्ग जाने से रोकती है। प्रभु यीशु मानव जीवन बिताते समय पृथ्वी पर स्वर्गराज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग अपने जीवन में प्रेम, दया एवं विनम्रता जैसे गुणों को अपनाएं। इसलिए प्रभु यीशु ने लोगों को स्वर्गराज्य के बारे में कई बातें बताई। यीशु ने उन्हें दृष्टांतों के माध्यम स्वर्गराज्य के बारे में समझाया। उन्हें समझाया कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने हेतु कौन कौन सी चीजें उनके लिए बाधा बन सकती है। एक चीज जो उनके लिए बाधा बन सकती है वह है धन। सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, क्योंकि धनी व्यक्ति को अपने स्वार्थ की चिंता होती है। वह अपना धन गरीबों में बांटना नहीं चाहता है। धन का संचय उसके लिए अति आवश्यक बन जाता है। वह धन कमाने के लिए गलत रास्तों को भी अपनाने लग जाता है। धन का अहंकार उन्हें अंधा बना देता है। वह ईश्वर को पहला स्थान देने से चूक जाता है। यही सब बातें धनी व्यक्ति के स्वर्गराज में प्रवेश करने में बाधा बनती हैं। इसलिए प्रभु यीशु इन बातों से सावधान रहने हेतु आग्रह करते हैं। अगर हम हमारे जीवन में सब कुछ का त्याग कर यीशु का अनुसरण नहीं करेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हम सब का त्याग कर यीशु का अनुसरण करेंगे तब हमें स्वर्ग राज्य में बड़ा सम्मान प्राप्त होगा तथा साथ में अनंत जीवन भी प्राप्त होगा। स्वर्ग राज्य में सिर्फ वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो त्याग के द्वारा यीशु का अनुसरण करते हैं। हम इस बात पर विचार करें कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने हेतु कितना तैयार हैं। क्या हम सब कुछ छोड़ यीशु का अनुसरण करते हैं या हम संसार की वस्तुओं को अधिक मूल्य देते हैं? सुसमाचार उस व्यक्ति को एक व्यावहारिक संदेश देता है जो अपने जीवन को पूरी तरह से मसीह को समर्पित कर एक ईसाई बनने पर विचार कर रहा है। मसीह के प्रति समर्पण करने का अर्थ है कि सभी चीजों में मसीह को पहला स्थान दे। यदि धन या पद या जीवन शैली या परिवार मसीह के प्रति किसी की वफादारी में बाधा डालते हैं तो इससे मौलिक रूप से निपटा जाना चाहिए। यीशु ने जो शिष्यत्व सिखाया वह लोगों को ईश्वर और धन की सेवा करने की अनुमति नहीं देता। उनकी वफादारी पहले यीशु के प्रति होनी चाहिए। मसीह के शिष्यों के लिए सुसमाचार की सच्चाई को दुनिया की धारणाओं, धन और समृद्धि के विचारों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि धन का अधिक या काम होना ईश्वर के आशीर्वाद या न्याय का संकेत है। नए समुदाय के अगुवे और वे लोग जिन्होंने उदारता से अपनी पूरी सुरक्षा यीशु में डाल दी है, उन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। आज हम सांसारिक संपत्ति की व्यर्थता और स्वर्गीय संपत्ति यानी ईश्वर के साथ अनंत जीवन की आवश्यकता पर मनन चिंतन करते हैं। पहले पाठ में तिरुस के राजकुमार को देखते हैं जिसे नबी एजेकिएल के द्वारा धिक्कारते हैं क्योंकि वह उसने अकूत सांसारिक संपत्ति जमा की और अपनी बुद्धिमानी और दौलत का घमंड करता था। एजेकिएल 28:4-5। सुसमाचार में प्रभु धन संपत्ति के बारे में चेतावनी देते हैं कि धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। क्या धन संपत्ति इतनी बुरी है?
हाँ, यदि वह ईश्वर के साथ हमारे संबंध में अवरोधक बनती है, जो कि वह अक्सर बनती है, तो वह बुरी है। यदि एक व्यक्ति के पास पर्याप्त धन दौलत है, तो वह खुश और संतुष्ट जीवन जिएगा, लेकिन यदि उसके मन में लालच प्रवेश कर गया, तो वह और अधिक धन संपत्ति पाने के लिए लालायित हो उठेगा। जब उसे अधिक धन दौलत मिल जाएगी, तो वह और भी अधिक धन दौलत के लिए भूखा हो जाएगा। और अगर आपको बहुत अधिक दौलत चाहिए, तो या तो आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी या फिर गलत कार्यों के द्वारा अधिक दौलत कमानी पड़ेगी। लोग अक्सर दूसरा विकल्प ही चुनते हैं, क्योंकि पहला विकल्प कठिन और बहुत धीमा तरीका है। प्रभु कहते हैं कि हमें स्वर्ग की संपत्ति कमानी है, मत्ती 6:19 से 20, जो हमारे स्वर्गीय निवास के लिए बहुत जरूरी है।